जय हिंद। तो आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। फिर पे आते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, इसे कितने वर्गों में बांटा गया है, आज हम आपको बताते हैं। देखिए, थर्मोडायनामिक्स दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला हमारा कौन सा है, थर्म, और दूसरा क्या हमारा है, डायनामिक्स, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, डायनामिक्स। थर्म का मतलब क्या होता है और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। थर्म का मतलब क्या होता है और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है। थर्म का मतलब हमारा होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब हमारा होता है पावर, ठीक है। देखिए, थर्म का मतलब हमारा क्या होता है, हीट, और डायनामिक्स का मतलब हमारा क्या होता है, पावर। देखिए, हीट से पावर में कन्वर्ट होता है और पावर से हमारा हीट में कन्वर्ट होता है। यही हमारा क्या है, प्रोसेस हमारा चलता रहता है। ये हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक्स। देखिए एक बार और, इसका थर्मोडायनामिक्स बेसिकली दो पार्ट में मिलकर बना होता है। पहला हमारा कौन सा है, थर्म, दूसरा हमारा क्या है, डायनामिक। थर्म का मतलब हमारा क्या होता है और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है। थर्म का मतलब हमारा क्या होता है, हीट, ठीक है। डायनामिक्स का मतलब हमारा क्या होता है, पावर। पावर होता है, हीट से पावर में कन्वर्ट होता है और पावर से हमारा हीट में कन्वर्ट होता है। इसे हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए इंग्लिश में और हिंदी में। हिंदी में देखिए क्या होगा इसका डिफिनेशन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का हम क्या करते हैं, उस ऊर्जा तथा उसके रूपांतरण का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा, कॉपी पेन उठा लेकर के आप लोग बैठे रहिए और नोट करते रहिए डिफिनेशन, ठीक है। हम आपको समझाते रहेंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम हमारे चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अभी तक जो स्टूडेंट हमारे चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको रेगुलर कंटिन्यू और वीडियो मिलता रहेगा। कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारा वीडियो आपके पास नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था। इंट्रोडक्शन का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए देखिए, इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, इसका डिफिनेशन। इसका इंग्लिश में इसका डिफिनेशन क्या है, इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होगा, थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट और एनर्जी एंड वर्क। डिफिनेशन एक बार और देखिए, थर्मोडायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट और एनर्जी एंड वर्क, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का वर्गीकरण, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स का वर्गीकरण, थर्मोडायनामिक्स का कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया। थर्मोडायनामिक्स को दो वर्गों में वर्गीकरण किया गया है। पहला हमारा कौन सा है, पहला हमारा है क्लासिकल एंड दूसरा हमारा क्या, स्टैटिकल। देखिए इसे कितने वर्ग में विभाजित किया गया, वर्गीकरण किया गया, इसे दो वर्गों में। पहला हमारा क्या, क्लासिकल, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, स्टैटिकल, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है और स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ठीक है। देखिए क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स होता है, जैसे आपको नाम से ही जाहिर है, क्लासिकल, क्लास यानी कि क्लास में एक बच्चे थोड़ी होंगे, क्लास में अनेकों बच्चे होंगे, ठीक है। क्लास में अनेक बच्चे होंगे तो सबका हम अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिकल। सिंपल फार्मूला देखिए यहाँ पे, क्लासिकल, आपको नाम से ही यहाँ पे जाहिर हो रहा है, क्लास, क्लास में एक बच्चा थोड़ी होता है, ठीक है, सभी बच्चे अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार क्लासिकल, क्लासिकल में सभी जितने तत्व, अणु, अणु, परमाणु होंगे सबका अध्ययन हम करेंगे, उसे हम क्लास कहेंगे। और स्टैटिकल हमारा क्या होगा, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स देखिए बेसिकली एक एक बच्चों का नाम से ही जाहिर हो रहा है। जैसे मान लीजिए क्लास में अनेक बच्चे हैं, ठीक है, इसमें सभी बच्चों का हम अध्ययन करेंगे। और स्टैटिकल का मतलब हमारे क्या है, स्टैटिकल हमारे जनरल लेवल, यानी कि एक का अध्ययन, किसी पार्ट, किसी एक ही वस्तु का या किसी भी अणु या परमाणु का हम अध्ययन करेंगे, जनरल लेवल से अध्ययन करेंगे इसे, इसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिकल। डिफिनीशन इसका नोट कर लीजिए, डिफिनीशन इसका क्या होगा, स्टैटिकल और क्लासिकल का। क्लासिकल और क्लासिकल क्या, पहला क्लासिकल का डिफिनीशन देख लीजिए और स्टैटिकल का देखिए। क्लासिकल का डिफिनीशन क्या होगा, इस उष्मागतिकी में निकाय के द्रव्य के गुणों में, क्या, निकाय के द्रव्य के गुणों में परिवर्तन का हम कैसे अध्ययन करते हैं, मैक्रोस्कोपिक, ना कि माइक्रो, मैक्रोस्कोपिक। देखिए इसका किससे अध्ययन करेंगे हम, माइक्रोस्कोपिक से। ये वाला जो होगा क्लासिकल का
मैक्रोस्कोपिक, ना कि माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक होगा तो छोटे लेवल से छोटा लेवल तक हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। डिफिनीशन नोट कर लीजिएगा, एक बार और डिफिनीशन बोल देते हैं। इस उष्मागतिकी में निकाय के द्रव्य के गुणों में परिवर्तन का हम अध्ययन कैसे करते हैं, मैक्रोस्कोपिक दृष्टि से करते हैं, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक दृष्टि का तात्पर्य हमारा क्या है, मैक्रोस्कोपिक दृष्टि का तात्पर्य संपूर्ण द्रव्यमान को एक मानते हुए, ठीक है। आपको बताएं क्लासिकल क्लास में एक बच्चे थोड़े होंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या होगा, निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को एक मानते हुए हम इसका क्या करेंगे, इसका हम अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, क्लासिकल थर्मोडायनामिक। इसका उदाहरण क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक का उदाहरण हमारा तापमान हमारा हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक में क्या हो जाएगा, मैक्रोस्कोपिक में टेम्परेचर हो जाएगा, इसका तापमान हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स में क्या होगा, स्टैटिकल में भी यही होगा। देखिए किस प्रकार डिफिनीशन नोट करते रहे। इस उष्मागतिकी में निकाय के, ठीक है, इस उष्मागतिकी में निकाय के द्रव्य के गुणों में परिवर्तन का हम कैसे इसमें अध्ययन करेंगे, इसमें हम माइक्रो लेवल से छोटा लेवल से हम अध्ययन करेंगे। इसमें क्या, माइक्रोस्कोपिक से हम अध्ययन करेंगे इसका। तो हम क्या होगा, देखिए इस उष्मागतिकी में निकाय के द्रव्य के गुणों का हम माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे, ठीक है। इसका तात्पर्य क्या है हमारा, इसका माइक्रोस्कोपिक दृष्टि का तात्पर्य हमारा क्या है, द्रव्य या अणु या परमाणु इन सबके उन सबके गुणों में होने वाले परिवर्तन का हम अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे ही हम स्टैटिकल कहेंगे, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक। यानी कि छोटा से छोटा जो हमारा अणु या कण है उसे हम माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से, ना कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो जाएगा बड़ा से बड़ा ज्ञात करने के लिए होगा, ठीक है, जिसे हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत रखते हैं। और स्टैटिकल के अंतर्गत माइक्रो यानी कि छोटा एवं सबसे छोटा वस्तु का हम अध्ययन करेंगे, एक एक चीज का, उसके द्रव्य अणुओं में होने वाले परिवर्तन का, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, वेग, संवेग, ठीक है, वेग और संवेग हो जाएगा। तो आप लोग नोट करते रहिए। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा इतना हो गया, थर्मोडायनामिक्स को कितने वर्गों में बांटा गया, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका ग्रीफ शब्द कितने वर्गों में बांटा गया है, ठीक है, ये सब हो गया। अब चलिए देखिए अपने टॉपिक पे आते हैं। अब सिलेबस के अनुसार हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए सिस्टम हमारे क्या होता है, पहले हम हिंदी में इसका बता देते हैं डिफिनीशन, उसके बाद हम इंग्लिश में डिफिनीशन बताएंगे। ब्रह्मांड का वो हिस्सा जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई कप है के अंदर जो हमारा चाय है उसे हम क्या कहेंगे, वही हमारा सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन देखिए एक बार, द पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स दैट वी आर स्टडिंग वी कॉल सिस्टम, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। सिस्टम हमारा हो गया, कोई कप है, कप के अंदर हमारा चाय है, तो हमारा क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए देखिए सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम बेसिकली टाइप ऑफ सिस्टम, और सिस्टम आपको बता दें सिस्टम को कितने वर्गों में बांटा गया है, सिस्टम को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हमारा कौन सा है, ओपन सिस्टम। दूसरा हमारे क्या है, क्लोज सिस्टम। तीसरा हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। हमारा बेसिकली आपको बता देते हैं सिंपल फॉर्म में एक डायग्राम बना देते हैं, उसे आप अध्ययन कर लेंगे, उसे भी नहीं भूलेगा। और आपको फार्मूला भी बता देते हैं जिससे आपको वो भी नहीं भूलेगा। तो देखिए ठीक है, ये हमारा क्या है, मास एनर्जी, ठीक है। ये हमारा क्या, ओपन सिस्टम, ये हमारा क्लोज सिस्टम, ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो देखिए ओपन सिस्टम में हमारा क्या होता है, द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों हमारा अंदर बाहर हो सकता है, यानी कि हीट ट्रांसफर और ऊर्जा अंदर और बाहर हो सकता है, और द्रव्यमान भी अंदर बाहर हो सकता है। यानी कि द्रव्यमान और एनर्जी
दोनों अंदर बाहर हो सकता है ओपन सिस्टम में, ये हमारा उसे हम दोनों अंदर बाहर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। देखिए सिंपल फॉर्म में आपको बता दें ना, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए क्लोज सिस्टम क्या होगा, क्लोज सिस्टम में हमारा होगा मास अंदर बाहर नहीं होगा, एनर्जी अंदर बाहर हो सकती है, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम में देखिए ना तो ऊर्जा अंदर होगा ना तो एनर्जी बाहर होगा, इसमें कोई नहीं अंदर बाहर होगा। तो इसका डिफिनीशन ओपन सिस्टम का, खुला निकाय क्या होता है, खुला निकाय वह निकाय होता है जिसमें एनर्जी और ऊर्जा और द्रव्यमान अंदर बाहर दोनों हो सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जांपल हमारे क्या होगा, चाय का खुली प्याली, ठीक है। अब देखिए क्लोज सिस्टम हमारा क्या हो गया, क्लोज सिस्टम हमारा हो गया गैस से भरा हुआ कोई डब्बा, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम हमारा क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम देखिए, अब आइसोलेटेड सिस्टम हमारा क्या हो गया, जिसमें ना तो ऊर्जा अंदर होगा ना तो ऊर्जा बाहर होगा, और ना ही द्रव्यमान हमारा बाहर होगा ना ही द्रव्यमान हमारा अंदर होगा। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हमारा पूरा ब्रह्मांड भी ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा उदाहरण आपके घरों में होगा थर्मस। थर्मस सबसे सिंपल उदाहरण है, सबसे सिंपल उदाहरण है ना, तो इसमें मतलब पूर्ण रूप से आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, लेकिन इसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक बार और देखिए, ओपन सिस्टम हमारा क्या है, चाय की खुली प्याली हो गई, ठीक है। क्लोज सिस्टम हमारा क्या हो गया, गैस से भरा हुआ डब्बा हो गया, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम हमारा क्या हो गया, थर्मस हो गया। लेकिन पूर्ण रूप से इसे विलगित निकाय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम को। इसका डिफिनीशन देखिए, ओपन सिस्टम खुला निकाय वह निकाय होता है जिसमें द्रव्य एनर्जी दोनों अंदर बाहर हो सकते हैं, यानी कि ट्रांसफर हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओपन खुला निकाय। अब बंद निकाय क्या होगा हमारा, बंद निकाय वह निकाय है जिसमें द्रव्यमान अंदर बाहर नहीं हो सकती है, लेकिन एनर्जी अंदर बाहर हो सकती है, ठीक है। अब आइसोलेटेड सिस्टम हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा न तो ऊर्जा अंदर आएगी ना तो बाहर जाएगी, ठीक है, ना तो द्रव्यमान हमारा अंदर आएगी ना तो द्रव्यमान हमारा बाहर जाएगी। इसका एग्जांपल सिंपल ले लीजिए अपने घरों में, थर्मस जो हमारा है सबसे सिंपल उदाहरण है और सबसे आसान उदाहरण है, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस्टम। अब हमारा सिस्टम हो गया, तो अब देखिए सिस्टम के अंदर हमारा भी कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बाउंड्री हो गया, ठीक है, बाउंड्री हो गया, और क्या हो गया हमारा, सराउंडिंग हो गया, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है, सिस्टम क्या है, वातावरण। सराउंडिंग मतलब क्या हमारा होता है, वातावरण घिरा हुआ, यानी कि मान लीजिए हम वातावरण में है तो घिरे हुए हैं ना वातावरण में। तो देखिए हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि वातावरण। अब वह व्यक्ति है उसके चारों ओर का ही ना जो रहेगा वातावरण को ही ना हम कहेंगे, जिससे घिरा हुआ है उसी को हम सराउंडिंग या वातावरण कहेंगे। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही हैं, तो आपके चारों ओर का जो है वातावरण उसी ना आप घिरे हुए हैं, उसी को हम ना कहेंगे कि वातावरण, सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले भी नोट कर लेंगे, इंग्लिश में इसका क्या होगा, स्पेस अराउंड ए सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग। अब देखिए बाउंड्री हमारा क्या होता है, टॉपिक हमारा बाउंड्री। बाउंड्री यानी कि बाउंड्री क्या, बाउंड्री किसे कहेंगे, देखिए बाउंड्री, ये मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है, ये हमारा कोई सिस्टम है, इसका बाउंड्री हमारा क्या होगा, बाउंड्री हमारा यही होगा, देखिए ये, ठीक है। ये बाउंड्री, अरे मैच में आप खेलते हैं, मैच खेलते होंगे तो नहीं कहते हैं बाउंड्री यही कहेंगे। इसका डिफिनीशन एक बार और देखिए, निकाय और वातावरण को अलग करने वाली सीमा को ही हम क्या कहेंगे, निकाय की सीमा कहेंगे। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स को बेसिकली दो पार्ट में बांटा गया है, थर्म प्लस डायनामिक्स। थर्म का मतलब हमारा होता है हीट और पावर, डायनामिक्स का मतलब हमारा हो जाता है पावर, हीट से पावर में और पावर से हीट, ये यहाँ और ये यहाँ, हीट से पावर में, थर्मोडायनामिक हीट से पावर और पावर से हीट में, ठीक है। अब देखिए इसे कितने वर्ग में बांटा गया, क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में किया गया है, क्लासिफिकेशन दो वर्गों में किया गया है। पहला हमारा कौन सा, क्लासिकल और स्टैटिकल। क्लासिकल को जैसे कि आपको बताएं कि क्लास में एक बच्चे थोड़ी होंगे, क्लास में अनेकों बच्चे होंगे, तो क्लास में सबका अध्ययन ना हम करेंगे, यानी कि बड़े लेवल से, बड़े पैमाने से हम अध्ययन करेंगे, उसे ही हम क्या कहेंगे, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, यानी कि माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से। अब आज ये स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, स्टैटिकल यानी कि छोटे लेवल से, जनरल लेवल से अध्ययन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैटिकल थर्मोडायनामिक, यानी कि माइक्रो, एकदम छोटी से छोटी
यानी कि समझ लीजिए कि माइक्रोस्कोपिक से हम अध्ययन करेंगे, यानी कि छोटे से छोटा लेवल का अध्ययन करेंगे, जनरल लेवल से अध्ययन करेंगे तो माइक्रोस्कोपिक दृष्टि हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से हम अध्ययन करेंगे। तो अब आ जाइए सिस्टम पे। सिस्टम क्या होता है? जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसका हम अध्ययन कर रहे होते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम के कितने वर्गों में बांटा गया? सिस्टम को 3 वर्गों में बांटा गया। पहला हमारे कौन सा? ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें द्रव्यमान और एनर्जी दोनों अंदर बाहर हो सकती है, उसे हम क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम क्या होगा? क्लोज सिस्टम में हमारा मास ना तो अंदर आएगी ना तो बाहर जाएगी, बेसिकली हमारा एनर्जी अंदर बाहर हो सकती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हमारे क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो ऊर्जा अंदर आएगी ना तो ऊर्जा हमारा बाहर जाएगी, ठीक है। ये सबसे सिंपल आसान ट्रिक है। आपको ये जितना ट्रिक आपको बताएं यहां से आप इसे आप नोट कर लेंगे, बहुत ही सिंपल उदाहरण है ये, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा सिस्टम। अब सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है और बाउंड्री क्या होता है? निकाय क्या कहलाता है? स्पेस सराउंड सिस्टम कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। और निकाय क्या होता है? बाउंड्री क्या होता है? निकाय और वातावरण को अलग करने वाली सीमा को ही सीमा की निकाय कहते हैं, निकाय की सीमा कहते हैं। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।